Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Manish Rathod. Today we are going to start a new chapter, that is periodic classification of element, class 10 CBSE. Uh, in this chapter we will look after what are elements, how many elements are there, how do you classify element, why is classification necessary, necessity of classification, why is classification necessary. Then we will talk about limitations, क्लासिफिकेशन जो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बेसिस पे किए हैं तो उनके क्या ड्रॉबैक्स है, उनके क्या एडवांटेजेस है, विल टॉक अबाउट दैट एंड विल टॉक अबाउट क्लासिफाई अलग अलग साइंटिस्ट ने किस बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया. विल टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग. सो वेरी फर्स्टली देयर आर टोटल 118 एलिमेंट्स नोन. 118 एलिमेंट्स नोन टिल नाउ. ठीक है, जिनमें से 98 एलिमेंट्स आर नेचुरली अकरिंग. 118 elements are known, out of which 98 elements are naturally occurring element. बाकी सब आपके radioactive elements है आपके यहाँ पे. So now it become very difficult. हमें 118 एलिमेंट, ठीक है, उन सबकी स्टडी इंडिविजुअल करना एंड उन सबकी स्टडीज को इंडिविजुअल याद रखना इज क्वाइट डिफिकल्ट टास्क. सो फॉर टू मेक इट ईजियर वी हैड मेड क्लासिफिकेशन हमने उसके लिए दिया किया है, तो इसलिए हमें उनको क्लासिफाई करना होता है. तो क्लासिफिकेशन अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग बेसिस पे किए हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग विल हम एक एलिमेंट्स के बारे में हम बात कर लेंगे. व्हाट इज द एलिमेंट. एलिमेंट मतलब कि एटम होंगे आपके, ठीक है. तो जैसे कि हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन एलिमेंट के क्या क्या चीज़ें आएगी हमें वो चीज़ देख लेनी है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होगा, सेकेंड आएगा आपका एटॉमिक मास होगा, ठीक है, जिसको मास नंबर बोलते हैं. ये दो चीजें होगी. इसके अलावा इनके वैलेंसीज आएगी, ठीक है. एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंसी. ये सिर्फ हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर जितने भी एलिमेंट्स हैं तुम अपने यहाँ पे सब एलिमेंट्स के यहाँ पे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वैलेंसी ये हमें पता होनी चाहिए. एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय ए, जेड. मास नंबर इज डिनोटेड बाय ए, ठीक है. तो यहाँ पे मास नंबर ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन होता है, ठीक है. ये आपका एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर जेड, ए है आपका, मास नंबर जेड है. सो नाउ एटॉमिक नंबर इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. एंड मास नंबर इज नथिंग बट नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है. यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो ये हमें चीज़ें बतानी चाहिए, ठीक है. तो वहाँ पे अगर हम डिफाइन करना है व्हाट इज मास नंबर, एटॉमिक नंबर. सो एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम इज नोन एज मास नंबर, ठीक है. सेकेंडली यहाँ पे हम देखेंगे एटॉमिक नंबर, सॉरी, और सेकेंडली मास नंबर. द मास नंबर इट इज अ समेशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एन एटम, दैट इज नोन एज मास नंबर आपकी. और वैलेंसी क्या है, किस तरह से वैलेंसी आती है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे बाद में. सो कम्प्लीटली ये चीज़ है आपकी. और वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग पावर. वैलेंसी को जनरली अगर आप डिफाइन करोगे तो वैलेंसी इज नथिंग बट कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है. सो ये चीज़ है आपकी. सो नाउ एलिमेंट्स जो हमें पता है, एलिमेंट्स आपके मेटल्स भी हो सकते हैं, नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं. द वेरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन अगर आप करोगे एलिमेंट्स का, तो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन आप दो ब्रॉड कैटेगरी में करोगे. द वेरी फर्स्ट ब्रॉड कैटेगरी वहाँ पे आपकी आएगी मेटल एंड द सेकंड ब्रॉड कैटेगरी आएगी आपकी नॉन मेटल. इनके अलावा अगर आप देखोगे तो एक और कैटेगरी आती है आपके मेटोलाइट्स, ठीक है. इधर मेटोलाइट्स जिसको सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है, ठीक है. तो ये आपकी कैटेगराइज हो गया. कैटेगराइज कर लिया आपने एलिमेंट को बेस्ड ऑन दैट प्रॉपर्टी. तो वहाँ पे आपकी क्या है, मेटल है. इधर आपका एलिमेंट मेटल हो सकता है, इधर आपका एलिमेंट नॉन मेटल हो सकता है, या तो आपका एलिमेंट सेमीकंडक्टर जिसको मेटलाइट बोलते हैं वो हो सकता है, ठीक है. तो इनमें डिफरेंस क्या है वो भी हम देखेंगे अभी. मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, दे ऑलवेज गिव इलेक्ट्रॉन. मेटल्स electropositive element they always give electron. Non-metals electronegative element they take electron, they gain electron, ठीक है. तो ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब लूज,
और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मतलब गेन करेगी। ठीक है, तो वो चीज़ है आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मेटल आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, नॉन मेटल आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मेटल आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन। चलो ये तो बात होगी अपना वेरी फर्स्ट क्लासिफिकेशन करोगे आप एलिमेंट को उसके ऊपर। सो नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ, व्हाई इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी। क्लासिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है ताकि ईजी स्टडी हो सके। ठीक है, आप 118 एलिमेंट का बात कर रहे हो, 118 एलिमेंट की इंडिविजुअल स्टडी करोगे तो कंफ्यूजन क्वाइट ज़्यादा आएगा आपका। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए और स्टडी ट्यूब को ईजियर बनाने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की नेसेसरी है। तो क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन करोगे, वो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग चीज़ें लिया है। जैसे कि आप एटॉमिक नंबर पे क्लासिफिकेशन कर सकते हो, मास नंबर पे क्लासिफिकेशन कर सकते हो, उनके एटॉमिक साइज पे क्लासिफिकेशन कर सकते हो, एटॉमिक रेडियस के बेसिस पे कर सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, वैलेंसीज के बेसिस पे, कितना इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कितना इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके बेसिस पे। तो अलग अलग कैटेगराइज में आप उसको क्लासिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, सो द वेरी फर्स्टली यहाँ पे क्लासिफिकेशन 3 साइंटिस्ट ने किए हैं अपने। सपोज से साइंटिस्ट ए, साइंटिस्ट बी एंड साइंटिस्ट सी। यहाँ पे अपने 3 साइंटिस्ट हैं, लेट्स नॉट मेक इट कंफ्यूजिंग। सपोज करो फर्स्ट साइंटिस्ट था आपका, वो था आपका डॉबेनियर। ठीक है, डॉबेनियर है। डॉबेनियर ने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है एलिमेंट का। सो वेरी फर्स्ट डॉबेनियर ने जो क्लासिफिकेशन किया है, डॉबेनियर इज वाइडली नोन एज डॉबेनियर ट्रेड्स। ट्रेड्स मीन ग्रुप ऑफ 3। ठीक है, सो डॉबेनियर ट्रेड्स है। डॉबेनियर ट्रेड्स ने क्या किया, एलिमेंट्स उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स नोन थे या जितने थे उन्होंने उनको 3 के ग्रुप्स में कैटेगराइज किया। ठीक है, सपोज करो इट्स ए, इट्स बी एंड इट्स सी। ठीक है, ये 3 एक ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप। ठीक है, तो ये 3 ग्रुप हो गया। एंड ऑन व्हाट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया है किसको, एलिमेंट्स को। ठीक है, उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे एलिमेंट को क्लासिफाई किया है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू डॉबेनियर, जो मिडल एलिमेंट होगा आपका दैट इज योर बी, उसका जो एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ अदर 2 एलिमेंट। एटॉमिक मास ए का प्लस एटॉमिक मास बी का अपॉन 2। ठीक है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू डॉबेनियर, और डॉबेनियर के हिसाब से नंबर ऑफ जो मिडल एलिमेंट है आपका, मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा दैट विल बी योर समेशन ऑफ द अदर 2 एलिमेंट। यानी कि आपका एलिमेंट ए और एलिमेंट सी के एटॉमिक मासेस का एवरेज होगा आपका। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ मिडल एलिमेंट is roughly equal to average of other 2 element। ठीक है, सो ये डॉबेनियर का क्लासिफिकेशन का वो था कि एलिमेंट को 3 कैटेगराइज में उन्होंने 3 के इसमें ट्रेड्स में उन्होंने डिवाइड किया। एंड द मिडिल वन का जो एटॉमिक मास होगा दैट इज इक्वल टू द समेशन एवरेज एटॉमिक मासेस ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने 3 की ट्रेड्स बनाई थी, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम।
So lithium is having atomic number 7, potassium is having atomic mass 39. lithium का atomic mass 7 है आपका, potassium का atomic mass 39 है आपका. So according to him, according to Robenian trade, आपका सोडियम का atomic mass क्या होना चाहिए? 7 plus 39 divide by 2, 7 plus 39 यानी कि आपका 46 divide by 2, that will be equal to your 23. तो इसका atomic number, atomic mass आपका 23 है. लिथियम सोडियम पोटेशियम. अदर देन दिस यहाँ पे था क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन. ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये तीन था आपके वापस. दूसरे लिथियम सोडियम पोटेशियम के अलावा तुम्हारे क्या थे? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सॉरी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये तीन थे तुम्हारे. क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लोरीन नहीं था, क्लोरीन ब्रोमीन एंड यहाँ पे आयोडीन. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्लोरीन और आयोडीन का एवरेज एटॉमिक मासेस का एडिशन होगा, एवरेज होगा आपका ब्रोमीन. ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ था. अगर आप बात करोगे क्लोरीन का एटॉमिक मास है आपका 35.5. ठीक है, क्लोरीन का एटॉमिक मास इज 35.5 एंड इसका है आपका कितना? 127. तो 127 इन दोनों का एवरेज निकालोगे वो आपका ब्रोमीन आएगा. क्लियर है? अकॉर्डिंग टू डॉबेनियर उन्होंने सिर्फ तीन ही ट्रेड बनाए थे, एक सोडियम लिथियम सोडियम पोटेशियम, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड कैल्शियम सीरियम एंड ब्रोमीन बेरियम. दिस इज योर ट्रेड 1, ट्रेड 2 एंड यहाँ पे ये ट्रेड 3. तो ये तीन ट्रेड्स बने थे आपके डॉबेनियर्स के. डॉबेनियर के तीन ट्रेड बने थे. इनका क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ? ठीक है, आई गो थ्रू अगेन डॉबेनियर के क्लासिफिकेशन के इसके ऊपर. डॉबेनियर ने ग्रुप्स ऑफ 3 के अंदर ट्रेड्स में उन्होंने क्लासिफाई किया था एलिमेंट को. अकॉर्डिंग टू डॉबेनियर के अकॉर्डिंग में एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, ये फॉर एग्जांपल लिया है मैंने, बी का एटॉमिक मास इज इक्वल टू रफली इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट. यानी कि बीच वाला जो एलिमेंट है आपका उसका एटॉमिक मास विल बी रफली इक्वल टू द अदर टू एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस. ठीक है, कि एवरेज इसके. तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था लिथियम सोडियम पोटेशियम का. तो लिथियम वो इज हैविंग एन एटॉमिक मास ऑफ 7, सोडियम का हमें निकालना है, पोटेशियम इज हैविंग एन एटॉमिक मास ऑफ 39. जब इन दोनों का अगर आप एटॉमिक मास इसका एवरेज निकालोगे तो इट विल बी योर 23. तो ये आपका डॉबेनियर का क्लासिफिकेशन हो गया. ठीक है, तो इन्होंने सिर्फ 9 एलिमेंट को ही क्लासीफाई किया था. यहाँ पे ग्रुप ऑफ 3 थे, तो टोटल 9 एलिमेंट को ही क्लासीफाई कर पाए. इसके बाद जितने भी एलिमेंट यहाँ पे डिस्कवर्ड हुए, ठीक है, गेट डिस्कवर्ड आफ्टर दिस, उसके बाद जितने भी एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए वो इस ट्रेड्स को फॉलो नहीं कर पाए. ठीक है, वो इसमें फुलफिल नहीं हो पाए. ये इनका ड्रॉबैक था. दिस वॉज ड्रॉबैक ऑफ डॉबेनियर ट्रेड्स. ठीक है, तो ये डॉबेनियर का क्लासिफिकेशन था ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मास. ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सेकेंड, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. डॉबेनियर ने 9 एलिमेंट किए, न्यूलैंड ने आपके 56 एलिमेंट, टोटल 56 एलिमेंट यहाँ पे इन्होंने डिस्कवर किए थे. इसके टाइम पे 56 एलिमेंट नोन थे. न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव. ठीक है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के हिसाब के टाइम पे 56 एलिमेंट्स वर नोन टिल देन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू जोहान न्यूलैंड के हिसाब से हमारे एलिमेंट्स जो थे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास. इसने भी ऑन द बेस ऑफ द एटॉमिक मासेस ही किए, लेकिन इसने डॉबेनियर से कुछ हटके किया. डॉबेनियर ने 3 के कैटेगराइज में किया था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, एंड न्यूलैंड ने भी वही लिया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस लिया. उसके साथ साथ उन्होंने एटॉमिक मासेस के साथ साथ he did in musical notations. म्यूजिकल नोटेशन से किया उन्होंने. ठीक है, म्यूजिकल नोटेशन लॉ ऑफ ऑक्टेट जो 8 थे आपके, उनके बेसिस पे किया. सारे गमा पा धा नी सा या फिर डो री मी, अगर फ्रेंच में देखा जाए तो डो री मी फा सा ला टी. ठीक है, तो वो उन्होंने उसके बेसिस पे किया है. तो ये इनका नोटेशन था अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेट. अगर तुम्हारा फर्स्ट एलिमेंट है, सपोज करो ए,
बी सी डी ई एफ 1 2 3 4 5 6 7 जी एच आई जे के एल। सो फर्स्ट के बाद एलिमेंट, यानी कि अगर आपने ए बी को लिया है, ए को लिया है, तो ए के बाद एथ एलिमेंट विल पोजेस सेम प्रॉपर्टी एज ऑफ ए। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, यानी कि आप ईच एथ एलिमेंट विल रिजेंबल इट्स सेम प्रॉपर्टी विद द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ एथ एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ये उनका क्लासिफिकेशन करने का वो था कि ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक मास फर्स्ट एलिमेंट विल पोजेस प्रॉपर्टी, एथ एलिमेंट विल पोजेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करो या फिर वैलेंसी की बात करो। नाउ इनका ड्रॉबैक क्या है, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स? ड्रॉबैक्स यहाँ पे ये है कि इट इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, अप टू कैल्शियम एप्लीकेबल है। ठीक है, मैं एक बार टेबल बना लेता हूँ, यहाँ पे क्या है। सो अगर आप देखोगे टेबल के अकॉर्डिंग, तो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, लिथियम एंड सोडियम की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम की सिमिलर होगी, बोरॉन एल्यूमिनियम कार्बन सिलिकॉन नाइट्रोजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन सल्फर, ठीक है, या फिर फ्लोरीन क्लोरीन, इन तीनों की प्रॉपर्टीज सेम होगी, तीनों की प्रॉपर्टीज सेम होगी। लेकिन इसका मेन ड्रॉबैक ये है कि इट इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। इसके बाद इनकी प्रॉपर्टी सेवेंथ एलिमेंट के साथ सेम नहीं होती है। ठीक है, तो एलिमेंट लॉ ऑफ ऑक्टेव को फॉलो नहीं करता, इट इज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। इट इज द मेन फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ ऑक्टेव, ये उसका पहला ड्रॉबैक है। जब हम सेकेंडली इस ड्रॉबैक की बात करेंगे, तो सेकेंड ड्रॉबैक यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखोगे अगर आप, सो कोबाल्ट एंड निकल, इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं है। ठीक है, येट एडजस्ट करने के चक्कर में उन्होंने उन दोनों को एक साथ में रख दिया, तो उनकी ऐसे एलिमेंट को उन्होंने कंबाइनली रख किया विच इज हैविंग कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कोबाल्ट एंड निकल की कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी है। कोबाल्ट एंड निकल आयरन के साथ रिजेंबल करते हैं, लेकिन इनके और इनके बीच में कोई ऐसा रिलेशन नहीं मिल रहा है आपको, तो कंप्लीटली दे आर फार अवे। ठीक है, तो ये उसका सेकेंड ड्रॉबैक था। ठीक है, तो दो ड्रॉबैक थे यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव की। द वेरी फर्स्ट ड्रॉबैक वाज इट इज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली, उसके बाद वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, और सेकेंड ड्रॉबैक जो था तुम्हारा, एक ही स्लॉट में उन्होंने डिसिमिलर एलिमेंट को रख दिया। एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, सेकेंडली प्लेस डिसिमिलर एलिमेंट को उन्होंने सेम स्लॉट में रख दिया था। ठीक है, और थर्ड ड्रॉबैक क्या था, ओनली 56 एलिमेंट नोन टिल डेट, उस डेट में 56 एलिमेंट नोन थे। उन्होंने बोला कि ये जो नए डिस्कवर होंगे वो इसमें फिक्स नहीं हो पाए। तीन ड्रॉबैक है आपके, इट्स ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। सेकेंडली उन्होंने ऐसे एलिमेंट को, डिसिमिलर एलिमेंट को साथ में रख दिया। यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने बताया, कोबाल्ट एंड निकल, उनकी कोई रिजेंबल नहीं है हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन के साथ, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको उसमें रख दिया एक साथ में। ठीक है, और थर्डली 56 एलिमेंट नो नहीं थे तो उस टाइम पे, तो उन्होंने सिर्फ क्लासीफाई किया है 56 एलिमेंट का ही, उसके बाद एलिमेंट जो डिस्कवर्ड हुआ वो इस क्लासिफिकेशन में सेट नहीं हो पाए। ठीक है, ये इनका ड्रॉबैक हुआ। तो ये कंप्लीट हुआ अपना सेकेंड साइंटिस्ट का न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव का। वेरी फर्स्ट था आपका डोबेनियर ट्रेड्स, 9 एलिमेंट थे, यहाँ पे 56 एलिमेंट है। अब हम बात करेंगे थर्ड एलिमेंट की, मेंडलीव की बात करेंगे हम।
मैंडलीव ने क्या किया, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था, उनके अचीवमेंट्स, उनके ड्रॉबैक्स, इसके बारे में डिस्कस करते हैं अभी हम। When talking about Mendeleev's periodic table, Mendeleev periodic table के हिसाब के लिए जब हम बात करेंगे तो Mendeleev periodic table में इन्होंने भी on the basis of increase in atomic mass ही किया है, प्लस इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी रखी, ठीक है, on the basis of atomic masses plus on the basis of chemical property, and for chemical property उन्होंने जो एलिमेंट चूज किया, that element is your hydrogen and oxygen, that is your oxide and hydride, ठीक है, oxides and hydrides इसे ये बेस पे किए थे। and according to Mendeleev टोटल 63 एलिमेंट्स नोन थे इस टाइम पीरियड में, 63 एलिमेंट्स नोन थे, तो उन्होंने 63 एलिमेंट्स को सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ग्रुपिंग किया, ठीक है, ऑन उस बेसिस पे इन्होंने टोटल 8 ग्रुप्स बनाए एंड 6 पीरियड्स बनाए, ठीक है, टोटल 8 ग्रुप्स बनाए, 6 पीरियड बनाए, 8 ग्रुप एंड 6 पीरियड्स में उन्होंने, ये आपका ऑक्साइड है ऊपर वाला और ये आपका हाइड्राइड है, ठीक है, तो ऑक्साइड आपका R2O, RO, R2O3 ये सारे आपके ऑक्साइड्स है, वहाँ पे R इज योर एलिमेंट, सपोज करो कोई भी एलिमेंट है, सपोज कार्बन ही है, तो कार्बन का एलिमेंट क्या है, CO2 और CH4, तो ये आपका RO2 आएगा और RH4 आएगा, तो ये आपका एलिमेंट है, यहाँ पे कार्बन रिजेंबल करता है नीचे, तो वहाँ पे कार्बन का ऑक्साइड और कार्बन का हाइड्राइड, इनके आपके वहाँ पे RO2 एंड RH4 ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स के बेस पे किया है, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्टली 8 ग्रुप्स एंड 6 पीरियड्स थे तुम्हारे ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मासेस थे एंड केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में भी उन्होंने क्या लिया, 2 ही लिया, कौन से ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स लिया। नाउ ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स की जब बात कर रहे हैं यहाँ पे, सो कार्बन क्या बोलते हैं, मैंडलीव ने काफ़ी मतलब उसके अच्छे फीचर्स हैं, क्या फीचर्स है, उन्होंने काफ़ी हद तक सक्सेस उन्होंने पास किया है यहाँ पे कि अच्छे खासा उन्होंने मतलब प्रिडिक्टेड, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है अपना वो भी बेस्ड अपॉन इसी के इंस्पिरेशन से मतलब आगे आया है, इसी के थ्रू, इसी के ग्रुप्स में और पीरियड्स में ही वो भी है आपका, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है आपका मैंडलीव का पीरियोडिक टेबल में। सो अकॉर्डिंग टू मैंडलीव, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है तुम्हारे यहाँ पे, फिर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में उन्होंने क्लासीफाई किया है, और उन्होंने कुछ स्पेस भी छोड़ी थी, येट उन्होंने ये नहीं बोला कि 63 एलिमेंट ही है तो 63 एलिमेंट ही रहेंगे, उन्होंने ऐसा बोला कि येट आगे डिस्कवर हो सकते हैं, सपोज करो इन दोनों एलिमेंट के बीच में उनको लगता है कि यहाँ पे एक एलिमेंट आगे डिस्कवर हो सकता है, तो उन्होंने उसके लिए स्पेस भी छोड़ा ताकि इन फ्यूचर वो डिस्कवर होकर वो पोजीशन गेन कर ले। तो यहाँ पे इक्का एल्यूमिनियम, इक्का बोरॉन, इक्का सिलिकॉन, ये 3 एलिमेंट्स उन्होंने प्रेडिक्ट किए थे, इनके एटॉमिक मासेस, इनके स्ट्रक्चर सब उन्होंने प्रेडिक्ट किए थे, ठीक है। अब इक्का एल्यूमिनियम, इक्का बोरॉन, इक्का सिलिकॉन ये प्रेडिक्टेड, और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में प्रेडिक्शन के बाद आया तो एल्यूमिनियम गैलियम का लिया, बोरॉन स्कैंडियम और सिलिकॉन जर्मेनियम, ये इनके रियल नेम है अभी जो प्रेडिक्ट किए थे मैंडलीव ने, इक्का एल्यूमिनियम, इक्का बोरॉन एंड इक्का सिलिकॉन, ठीक है। तो यहाँ पे इनका ये चीज थी। अदर देन दिस यहाँ पे इस पीरियड की, इस क्लासिफिकेशन की ये बात है कि ये आगे जो नए एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए उसमें नोबल गैस भी था आपका, तो नोबल गैस कम्प्लीटली इस टाइम पीरियड में नहीं थे, तो उन्होंने अपनी ही अलग एक पोजीशन ले लिया, अपनी ही अलग एक जगह बना ली पीरियोडिक टेबल में, तो वो अनडिस्टर्ब है, उन्होंने बीच वाले एलिमेंट को डिस्कवर नहीं किए, डिस्टर्ब नहीं किए। अब मूविंग ऑन टू दैट ड्रॉबैक्स इसका एक ड्रॉबैक क्वाइट सिमिलर है कि यहाँ पे हाइड्रोजन की पोजीशन को फिक्स नहीं कर पाए, हाइड्रोजन की पोजीशन नॉट फिक्स येट, ठीक है, उनको अल्कलाई मेटल्स के बीच में रखा है हमने यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोजन की पोजीशन नॉट फिक्स येट। सेकंड यहाँ पे ड्रॉबैक अगर देखोगे आप तो सेकंड ड्रॉबैक ये है कि आइसोटोप्स की जो पोजीशन है वो यहाँ पे सेट नहीं हो पा रही है, आइसोटोप्स की पोजीशन। सेकेंडली यहाँ पे देखोगे तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। थर्डली अगर आप देखोगे
So position of heavier element before light element. ठीक है, पोजीशन ऑफ हैवी एलिमेंट बिफोर लाइट एलिमेंट, ये इनके कुछ ड्रॉबैक्स है। फर्स्ट ड्रॉबैक हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं कर पाए, सेकंड ड्रॉबैक पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, और थर्ड ड्रॉबैक प्लेसिंग ऑफ हाई यानी कि पोजीशनिंग ऑफ हैवी एलिमेंट बिफोर लाइटर एलिमेंट। ठीक है, और फोर्थली यहाँ पे एटॉमिक साइज मासेस का अनसर्टेनिटी, यानी कि वो कंप्लीटली प्रॉपर नहीं थे, तो अनसर्टेनिटी इन एटॉमिक मासेस। ठीक है, तो ये इनके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। सो यहाँ पे हमने 3 साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पे देखा। द वेरी फर्स्ट वॉज डॉबेनियर फ्रिट्ज, सेकेंडली न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेट, और थर्डली यहाँ पे हमने बात किया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बीच में। इन तीनों के अंदर अगर कुछ सिमिलरिटी है तो वो सिमिलरिटी ये है कि तीनों ने ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास डिस्कवर या फिर एटॉमिक मास के बेसिस पे ही क्लासीफाई करने की कोशिश की एलिमेंट्स को। ठीक है, तो इन तीनों ने एटॉमिक मास के बेस पे एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश की, येट दे सक्सीडेड। कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो ड्रॉबैक्स फर्दर आगे जाके कवर हुए, उनको मॉडिफाई किया गया, और येट हमें थर्ड पीरियोडिक टेबल जो मिला है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, इसके बाद भी इनके ड्रॉबैक्स जो है वो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सारी चीज़ें कवर हो गई है। ठीक है, सो ये 3 साइंटिस्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, क्लासिफिकेशन क्यों नेसेसरी है, क्यों किया क्लासिफिकेशन, वो सारी चीज़ें हमने कवर की। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर कब इंक्रीज होगा, साइज कब इंक्रीज होगा, रेडियस कब इंक्रीज होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो नीचे ड्रॉप डाउन कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। मेरी मेल आईडी मेंशन कर रखी है अपनी डिस्क्रिप्शन में। Hope you like my video. If you like my video, do like, share, subscribe my channel. Thank you for watching. Keep supporting. Thank you so much.